नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही कहा कि 2 साल से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका है, लेकिन योग दिवस के प्रति हमारी जो उत्साह है वो नहीं कम हुआ है। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने भी योग दिवस पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 8 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद की पहली तस्वीर योग करते हुए भी नजर आए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, गिरिराज सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी योग करते हुए नजर आए। इन सबके बीच देश के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जहां पर संदेश एक ही दिया गया कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल में जो हालातों से देश गुजरा है, जहां पर कोरोना महामारी के बीच योग एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। इन सब के बीच लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि योग अवश्य करें। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ आवास पर फ्लैग होस्टिंग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने सैकड़ों लोगों के साथ खुद योग करके प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आयुष की मदद से रोगों पर लगाम लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को खान पान के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आज के दिन से एक मेगा वैक्सीनेशन इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। हरियाणा में आज के दिन 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाने का, और ये मुफ्त होगा आप सबके लिए, किसी को कोई उसका पैसा नहीं देना होगा। सभी प्रदेशों को अब ये मुफ्त में टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसलिए आज के इस मेगा वैक्सीनेशन में 2.5 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेशन करने का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित उसको पूरा करेंगे। और मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लें। प्रदेश का हर नागरिक
वैक्सीनेशन की 2 डोज अंतराल के बाद जितना निश्चित है उसके बाद उसको लगाने के लिए और आगे आए, ताकि हमें इस प्रकार का जो एक कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो आगे, हालांकि दूसरी हमारी जो लहर ये अभी चल रही है, इससे हम निजात पा रहे हैं। बहुत कम संख्या उसके एक्टिव केसेस की बची है। प्रतिदिन पॉजिटिव भी 100 के आसपास ये केसेस आते हैं। ये और समाप्त हो और आगे किसी प्रकार की जो तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है उससे हम बचें और अपने जीवन को स्वस्थ होकर के, सुखी होकर के और हम आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि हरियाणा में प्रतिदिन लाखों संख्या में, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, वृद्ध हों, सब योग करें, क्योंकि योग, प्राणायाम, खेल ये ऐसी चीजें हैं जो शरीर को न केवल स्वस्थ रखते हैं बल्कि उसको प्रसन्न चित्त भी रखते हैं। प्रसन्न चित्त रखने से ही हमारे जीवन की जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जो तनाव आता है, जो शरीर, जो मानसिक कलह भी कई बार शुरू हो जाती है, इससे छुटकारा मिलता है। हमारा मन संतुलित रहता है। योग शरीर के लिए इसलिए आवश्यक है, जैसे शरीर को खाने की आवश्यकता है, पानी पीने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हरियाणा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी 22 जिलों में योगासन कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में योगा किया, तो वहीं अंबाला के सुभाष पार्क में कोरोना के चलते 50 लोगों की उपस्थिति में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने भाग लिया। गृह मंत्री अनिल विज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत भी की। तो वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल मैदान में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विधायकों ने भी हिस्सा लिया। उधर यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने योग कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि नैतिक शिक्षा में भी योग को पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है, जिससे छात्र नियमित तौर पर योग का अभ्यास कर सकेंगे। जबकि कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर तट पर जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद नायब सहनी और विधायक सुभाष सुधा ने शिरकत की और योग करने के फायदे भी गिनवाए। तो वहीं नूंह जिले के इंदाना गांव के एक निजी स्कूल में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें इमाम मौलाना उमेर इलियासी के साथ बीजेपी नेता नौक्षम चौधरी भी शामिल हुई। नौक्षम चौधरी ने इस दौरान कहा कि योग इंसान को निरोग बनाता है और इसीलिए योग को किसी एक धर्म व जाति से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, सभी को योग करना जरूरी चाहिए। भारत ही नहीं, दुनिया भर में योग करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मेरे वालिद ज़मान ऑल इंडिया इमाम चीफ उमेर इलियासी जी का फाउंडेशन स्कूल जो प्रोफेसर ताहिर हुसैन जी चला रहे हैं, एक और बड़ा नाम मेवात का, वहाँ पर आने पर बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। उसके साथ साथ आज एक ऐसा मौका है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सुबह 7 बजे से प्रदेश भर में इसके कार्यक्रम चल रहे हैं और सुबह 6:30 बजे से पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। योग, जैसे कि इमाम साहब बता रहे थे, किसी मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। योग आपके मन और तन और दिल का एक ऐसा संसाधन है जो सब बैलेंस में रहे, इसलिए योगासन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो योगा को बहुत अलग अलग स्तर पे लिया जा रहा है। पावर योगा के नाम से जाना जाता है, हॉट योगा के नाम से जाना जाता है। तो आज मेवात जिले में भी इनका शुरुआत की गई है, तीनों विधानसभाओं में हुआ है। तो इस बात की खुशी है कि आज मैं मेवात के अंदर 7वां योगा दिवस के मौके पर आज मैं यहाँ पर उन्हाना के क्षेत्र इंदाना में एक स्कूल के अंदर आना हुआ, क्योंकि मुझे इस बात की इसलिए खुशी है कि जब ये शुरुआत हुई थी योगा डे की, योगा दिवस की, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का फाउंडर मेंबर हूँ। ये इमाम साहब और हम सब ने साथ किया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कोई ये इनिशिएटिव नहीं है, और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, ये तो सदियों पुराना है और पहले दिन से द डे ये दुनिया शुरू हुई तो तभी से ये होता है। नाम बदल गया उसके, जैसे इंटरनेशनली इसको योगा कहते हैं, हिंदुस्तान में इसे योग कहते हैं। बेसिकली तो हमारा है, भारत का है। अंबाला में लंबे समय के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक होनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते कष्ट निवारण समिति की बैठक रद्द हो गई। किसानों ने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का विरोध करते हुए वो हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर पंचायत भवन में वो दाखिल हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली।
टोहाना में किसान लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली के आने की सूचना मिलने के बाद किसान नगर परिषद के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां किसानों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का विरोध जारी रहेगा। तो वहीं चरखी दादरी के बलिदान स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने शिरकत की। इस दौरान किसानों ने बबीता फोगाट का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए। स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जब किसानों ने स्टेडियम में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने किसानों को रोक दिया, जिसके बाद किसानों और पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला, टोहाना और चरखी दादरी की, जहां पर कृषि कानूनों की लड़ाई पर घेराव की स्थिति बनाई। प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तो वहीं यमुनानगर पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के पास कोई काम नहीं है, परेशान होकर बेवजह सरकार पर भड़ास निकाल रहे हैं। तो वहीं उन्होंने रोजगार मामले पर अभय चौटाला के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने नौकरियों में पर्ची सिस्टम को खत्म कर मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। तो वहीं उन्होंने प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने की बात दोहराते हुए कहा कि कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अब कोई काम नहीं है, उसको अपनी पार्टी के लोग पूछ लेते हैं। प्रधान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपस में बात तक नहीं करते हैं। अब वो अपनी भड़ास किसी न किसी प्रकार से ऐसे बयान देकर सरकार पर निकालते हैं जिनका कि कोई जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं है। सरकार ने बहुत रोजगार दिए हैं हमारे राज्य में, ना पर्ची ना खर्ची। पहले तो नौकरियां बिका करती थी, भाव लगते थे, दाम लगते थे। हमारे राज्य में तो मेरिट के आधार पर लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। कुछ लोगों को जरूर तकलीफ है उस बात से, लेकिन हमने पहले दिन ही, जिस दिन हमारी सरकार बनी थी, हमने कहा था कि सरकारों के ऊपर ये जो कलंक लगा हुआ है हम इसको मिटाएंगे, और हमने मिटाया है। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में आंदोलन कोई भी कर सकता है। हमने इनको भी कहा कि आप आंदोलन कर सकते हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लें। ऐसा तो कभी किसी आंदोलन में नहीं होता कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए। स्टार्टअप्स की, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लघु, सूक्ष्म और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने हैं। मुख्यमंत्री एमएसएमई की क्लस्टर योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को क्लस्टर स्थापित करने के लिए जमीन की व्यवस्था भी समय से करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि किस किस वस्तु का हरियाणा से निर्यात होता है, उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर एक्सपर्ट्स को, एक्सपोर्ट करने वालों का एक एडवाइजरी बोर्ड या फिर काउंसलिंग बनाई जाए, ताकि निर्यात में आने वाली दिक्कतों का आसानी से समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में उस क्षेत्र में पैदा होने वाली उपज से बनने वाले प्रोडक्ट्स पर आधारित क्लस्टर स्थापित करने की दिशा में काम किया जाए। खबर सिरसा से, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही 18 फीट की 300 टन धातु से बनी चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सिरसा वासियों से उनकी समस्याओं का समाधान भी करने का वादा किया और साथ ही बेहतर शिक्षा पर जोर देने की भी बात कही। हाल के अंदर जो बैलेंस हाफ सिटी है, जिसमें आज भी वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों जब मैं आया था, जब भी आधा फुट, एक फुट पानी इस पुराने शहर में खड़ा हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर उससे निजात मिले। हमारी 4 पुरानी प्रॉपर्टी शहर के अंदर है, 3 स्कूल की, 1 पुराने थाने की, उसको भी रीमॉडल कर पीपीपी मॉडल में कैसे बनाया जाए, उसको उस प्रकार से डेवलपमेंट के एक प्लान हमने चॉक आउट किया है, जहां पार्किंग कम
कमेटी का कमर्शियल स्पेस डेवलप हो, जिससे दोनों को निरंतर आने वाले भविष्य में शहर की पार्किंग प्रॉब्लम को भी और कमेटी को भी रेवेन्यू मॉडल में लाभ मिले। तो सिरसा के अंदर पार्कों की व्यवस्था आज के दिन हम देखें तो खराब है, और उसके लिए एक गुड़गांव का मॉडल है जहां पर 4 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से RWA इसको डिपार्टमेंट देता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ पार्क। तो हमने वही प्रपोजल बनाया है कि सिरसा के जो लगभग 51-52 छोटे बड़े पार्क हैं उनकी एसोसिएशंस कमेटी डेवलप करे और डेवलप करवाकर उनको प्रॉपरली मेंटेनेंस की ओर ले जाने का काम करेगी। जो ये नए ब्लॉक का अनावरण है, ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक एजुकेशन के जो शिखर को और बढ़ाएगा। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ आएंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कोर्सेज ऐसे जो आज तक यहाँ स्थापित नहीं हो, इस विशाल बिल्डिंग के अंदर आकर स्थापित होंगे, जिससे बच्चों को एजुकेशन के अंदर एक नया एक्सेल होने का मौका मिलेगा। योग दिवस के मौके पर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई और वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए, जहां पर लोगों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए वैक्सीन भी लगवाई। 8 जगहों की बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, भिवानी, सोनीपत, फतेहाबाद, गुरुग्राम, पलवल, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। बड़ी तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत लोगों ने भी अच्छा खासा उत्साह दिखाया। बढ़ चढ़कर लोग यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंचे और सभी ने वैक्सीन भी लगवाई। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए हरियाणा विशेष में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।